ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांडी नायक राजाधिराज योगीराज प्रभम श्री सदानंद समस्त गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज हमारे साइंस चरित्र प्रसंग में कुष्ठ रोगी की सेवा। जी हाँ, कुष्ठ रोगी की सेवा। बाबा जी का द्वारका माई मस्जिद में धूनी पर ऐसे हाथ जल गया और इतना अत्यधिक जल गया कि सारे भक्त बाबा के सारे प्यारे देखते रह गए और बाबा का हाथ जल गया। चारों तरफ हड़कंप मच गई। चारों तरफ लोगों में ये बात इस तरह फैल गई आग की तरह, बाबा का हाथ जल गया, बाबा का हाथ जल गया, धूनी से बाबा का हाथ जल गया। बात पहुंचती है माधवराव शिंदे के पास, सॉरी माधवराव देश पांडे के पास। माधवराव देश पांडे श्यामा बाबा के बहुत करीबी थे। आप सब जानते हैं श्यामा का और बाबा का बहुत जन्म जन्म का रिश्ता। जब सुना तो वो दौड़ते दौड़ते जब बाबा के पास पहुंचे तो हालत देख के घबरा गए। देवा देवा क्या करते हो आप, हाथ चला लिया आपने। हरी श्यामा, बाबा कहते हैं श्यामा श्यामा मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तुम सब घबरा जाते हो। श्यामा वहां से भागते हैं, दौड़ते हैं और सीधा पहुंचते हैं नाना साहेब चंदोरकर जी के पास कि हमारे देवा का हाथ जल गया। नाना साहेब चंदोरकर जी कुछ कीजिए, देवा कुछ करो। वो भी घबरा जाते हैं, कहते हैं क्या बाबा का हाथ जल गया? हाँ, धूनी से हाथ जल गया, जल्दी कुछ करो, बहुत जलन हो रही है बाबा को, बहुत दर्द हो रहा है। वो मुंबई पहुंचते हैं, पहले बम्बई था अभी मुंबई हो गया है, तो वो बम्बई पहुंचते हैं। बम्बई पहुंचते हैं डॉक्टर श्री परमानंद जी जब बाबा का समाचार सुनते हैं तो जल्दी जल्दी अपनी दवाइयां पट्टियां ले सब तैयार करके और जल्दी से शिरडी के लिए रवाना होते हैं। शिरडी पहुंचते हैं तो सारे भक्त एकत्रित होके बाबा के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, खड़े हैं। तो नाना साहेब चंदोरकर जी परमानंद जी जब पहुंचते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं। पहले आशीर्वाद के बाद डॉक्टर परमानंद जी कहते हैं बाबा मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ, आपके जले हुए हाथ पर मरहम पट्टी करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा मेरे हाथ पे नहीं। नाना साहेब चंदोरकर जी परमानंद जी को छोड़ के आइए, ये आए इनका शुक्रिया। कितने भाव से मेरे पास आए हैं, पर मुझे इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा डॉक्टर तो अल्लाह है, अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है, वही मेरा इलाज करेंगे, मुझे आपसे इलाज नहीं कराना। वो सारी दवाइयां पट्टियां शिरडी के उस वातावरण में खुल भी नहीं पाई। परमानंद जी वापस चले जाते हैं। नाना साहेब चंदोरकर जी उन्हें छोड़ने जाते हैं। श्यामा फिर लड़ने लगते, देवा आपका मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता, क्यों नहीं इलाज कराया? कहते हैं कहा तो मेरा इलाज हो जाएगा। तभी वो भागोजी शिंदे को आवाज लगाते हैं, भागोजी शिंदे, अरे भाई आज मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है और तुम हो कि अंदर छिप के बैठे हो। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे, उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो चुका था।
उंगलियां भी मवाद भरी थी, गल रही थी। भागोजी शिंदे एक काला कम्बल ओढ़ के ऐसे अंदर छिपे हुए बैठे रहते थे, क्योंकि जब ये रोग उनको हुआ तो सबसे पहले उनके घर वालों ने उन्हें घर से निकाला। जब घर से बेघर हुए तो आस पड़ोस के लोगों ने डर के कारण उसे बाहर निकाल दिया। ऐसे में वो शिरडी में आए और बाबा से दया भावना की भीख मांगी। बाबा ने कहा, भागोजी शिंदे, मेरी द्वारकामयी मस्जिद सबके लिए खुली है, सबके लिए तुम्हारा स्वागत है। आज भागोजी शिंदे की सेवा बाबा जी ने स्वीकार की थी। ये बहुत ही किस्मत भागोजी शिंदे की थी, बहुत बड़ी किस्मत कह लीजिए। बहुत बड़े भाग्य के मालिक थे भागोजी शिंदे, जो बाबा जी ने उनसे सेवा स्वीकार की। भागोजी शिंदे से कहा बाबा ने, भागोजी शिंदे जब निकल के आए तो बैठ गए बाबा के चरणों में। कहा, बाबा बाबा, हुकुम बाबा, मेरे लिए क्या सेवा है, आप ही बताइए। बाबा ने कहा, अरे मेरा हाथ जल गया है, मुझे जलन हो रही है, जल्दी से इस पे देसी घी का लेप लगाओ, पट्टी करो। ये सब तुम्हें ही करना है भागोजी शिंदे, दूसरा कोई नहीं करेगा। जाओ जाओ, जल्दी से देसी घी लाओ। भागोजी शिंदे दौड़ के गए, देसी घी लेकर आए और बाबा जी के पूर्ण हाथ पर देसी घी की मालिश की। देसी घी की मालिश के बाद पत्ता लगाया, पट्टी की। अब बाबा जी प्रतिदिन देसी घी की मालिश करा के, पट्टी करा के और भागोजी शिंदे को निहाल करने लगी। दिन प्रतिदिन बाबा जी का हाथ का कार्य भागोजी शिंदे करते। इस बीच डॉक्टर परमानंद जी आए और बहुत बार कहा, बाबा कम से कम हाथ दिखा तो दीजिए मुझे कि अभी और कितना सही है, कोई बात हो तो। बाबा मैं बोले, मुझे तुम्हारे इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा जी मुस्कुरा के कह देते, मेरा तो अल्लाह ही मालिक है। आप परमानंद जी परेशान मत होइए, नाना साहेब चंदोरकर जी, मुझे इनके इलाज की कोई आवश्यकता नहीं। वो कहते, बाबा जी दिखा तो लो। बोले नहीं। वो चले गए। बहुत बार उन्होंने आकर के शिरडी में बाबा जी को कहा, बाबा जी एक बार दिखा तो लो। बोले नहीं। अब बाबा जी ने भागोजी शिंदे से प्रतिदिन का कार्य ले लिया। देसी घी की मालिश कराना, पत्ता बांधना और पट्टी करना। पहले देसी घी की मालिश, फिर पत्ता और फिर पट्टी। बाबा जी धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, एकदम स्वस्थ। अब सब खुश होने लगे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। क्यों? बाबा जी खुश हो गए। किससे? भागोजी शिंदे से। क्यों? क्योंकि भागोजी शिंदे को बाबा जी ने अपनी सेवा दी। अहम बात जो और अच्छी है वो ये हुई कि बाबा जी की सेवा करते करते भागोजी शिंदे स्वयं स्वस्थ हो गए। जैसे जैसे बाबा का हाथ सही होता वैसे ही वैसे भागोजी शिंदे भी स्वयं स्वस्थ होते। अब भागोजी शिंदे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे बाबा के साथ साथ। या यूं कह लीजिए कि बाबा जी ने अपनी सेवा के साथ भागोजी शिंदे का इलाज कर दिया। बाबा जी
ऐसे ही हैं हमारे साईनाथ। बहुत प्रसन्नता के साथ भागोजी शिंदे बाबा जी के चरणों में रहते और कहते, बाबा आपने तो मेरे जीवन को संवार दिया। कौन पूछता था मुझे? आपके सिवा मुझे किसी ने नहीं पूछा, आपके सिवा मुझे किसी ने आसरा नहीं दिया। एक आप ही हैं देवा जिसने मुझे समझा, जिसने मुझे प्यार किया और मुझे द्वारका माई मस्जिद में आसरा दिया। दुनिया ने तो मुझे, स्वयं अपनों ने मुझे भगा दिया था। बाबा अब मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, बस यहीं रहूंगा देवा, बस आप मुझे भगाना नहीं। बाबा कहते, मैं कौन होता हूं तुम्हें भगाने वाला? देखो तुम्हारे परिवार वाले आए हैं, जाओ। पत्नी बच्चे सब इंतजार कर रहे हैं भागोजी शिंदे का। भागोजी शिंदे ने कहा, बाबा मुझे दूर मत कीजिए। भागोजी शिंदे को बाबा ने कहा, मैं दूर नहीं कर रहा, तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिला रहा हूं। तुम्हारा गृहस्थ जीवन है, इंतजार कर रहे हैं सब, जाओ। मैं कहाँ दूर हूं, तुम्हें जब भी मेरी याद आए मेरे पास चले आना। भागोजी शिंदे अपने परिवार के साथ चले गए, लेकिन भागोजी शिंदे हमेशा बाबा की सेवा में लगे रहते थे। हमेशा बाबा की सेवा में लगे रहते। जब भी वो लैंडी जाते तुरंत बाबा जी के पीछे छाता लेके चल देते थे। अब उसने एक चीज और शुरू की थी कि जब भी बाबा जी धूनी पे बैठते वो बाबा जी के साथ ऐसे बैठ जाते थे कि कहीं कोई फिर से कोई घटना ना हो जाए। बाबा जी का पूर्ण रूप से ख्याल रखते थे भागोजी शिंदे। जी हाँ, किसी पिछले जन्म का पाप कर्म था जो इस जन्म में बाबा जी ने सेवा के रूप में खत्म कर दिया। तभी तो भागोजी शिंदे को कुष्ठ रोग हुआ। कितने कष्ट उठाए, बाबा ने आसरा दिया और अपनी सेवा के माध्यम से भागोजी शिंदे को स्वस्थ किया, बिल्कुल स्वस्थ। भागोजी शिंदे अपनी पूर्ण सेवा साईनाथ को देते थे। जी हाँ, भागोजी शिंदे परिपूर्ण पूर्ण जितना भी लगता था सब वो उन्हीं की सेवा करते थे। ऐसे ही हमारे साईनाथ। आज के प्रसंग में बस इतना ही। अगले प्रसंग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मेरी वाणी को विराम दीजिए। मैं दर्शना शर्मा आपसे अगले प्रसंग में फिर मिलूंगी। ओम साई राम।